देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने अडानी ग्रुप पर बड़ा दांव खेला है। एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स का 5,000 करोड़ का पूरा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू जो है वो खरीद लिया है। इसका मतलब है कि एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स को 5,000 करोड़ का लोन दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अडानी पोर्ट्स देश का सबसे बड़ा प्रॉफिट पोर्ट ऑपरेटर है। कंपनी का यह कहना है कि वह एलआईसी से मिले पैसे का इस्तेमाल अपने पुराने लोन चुकाने और कारोबार को बढ़ाने में करेगी। कंपनी अपने पुराने लोन को कम ब्याज दर वाले लोन से बदलना जो है वो चाहती है। इससे कंपनी को काफी फायदा होगा क्योंकि उसे कम ब्याज देना होगा। ये 15 साल का बॉन्ड है जिस पर 7.75% का जो है वो ब्याज मिलेगा। ये अडानी ग्रुप के द्वारा हाल के महीनों में जारी किए गए सबसे लंबे समय के बॉन्ड में से एक है। इसका मतलब है कि अडानी पोर्ट्स को 15 साल के बाद एलआईसी को ये जो पैसा है वो वापस करना होगा और एलआईसी को इस पर 7.75% ब्याज मिलेगा। एलआईसी के पास अभी अडानी पोर्ट्स की 8.06% हिस्सेदारी है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप अपने लोन को चुकाने की अवधि को बढ़ाने और कम ब्याज दरों पर लोन लेने की कोशिश कर रहा है। कंपनी ने यह बताया है कि रणनीतिक तरीके से लोन लेने के कारण उनका जो औसत ब्याज दर है FY25 में 7.52% हो गया है, जो कि पिछले साल 9.02% था। एक घरेलू ब्रोकरेज के फिक्स्ड इनकम के हेड ने कहा कि ये जो डील है दिखाती है कि एलआईसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में बड़ा निवेश कर रही है। FY25 के अंत तक एलआईसी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में 80,000 करोड़ का जो है वो निवेश किया था। एलआईसी और अडानी पोर्ट्स के प्रवक्ताओं ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। 31 मार्च तक अडानी पोर्ट्स पर 36,422 करोड़ का कर्ज था, जबकि एबिटडा 20,471 करोड़ था। नेट डेट टू एबिटा अनुपात जो है 1.78 गुना था, जो कि FY24 में 2.3 गुना था। कंपनी की कार्गो हैंडलिंग क्षमता जो है वो 633 मिलियन मीट्रिक टन है और पिछले वित्तीय वर्ष में इसने 450 MMT कार्गो संभाला। अडानी पोर्ट्स के बाद भारत में 15 बंदरगाह और टर्मिनल है। इसके अलावा इजराइल, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही श्रीलंका में भी इसके एसेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।